नरेंद्र मोदी जी आज राजस्थान गए थे और राजस्थान में जाकर के नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको सुनिए और यह भी ध्यान में रखिए कि नरेंद्र मोदी जब वो कह रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री के पद पर है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी अपने विपक्षी पार्टियों के लिए कुकर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुकर्म, उनको अपने विपक्ष के अंदर कुकर्म दिखाई देता है। मैं आपको सुनाऊंगा नरेंद्र मोदी ने बोलते बोलते कहां तक वो चले गए और कहां तक देश के प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को रखा। सुनिएगा जरूर आप। और दूसरी तरफ आप देखिए, लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की बात को क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री जो है उनके शब्द और उनकी बातें आज वो उस तरह से लोगों को पसंद नहीं आती जिस तरह से कुछ साल पहले आती थी, और इसीलिए लोग जो है वो निकल रहे हैं? एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें लोग निकलने लग रहे हैं और एक वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री जो इंडिया का गठबंधन बना है, एनडीए के अगेंस्ट में जो इंडिया का गठबंधन बना है, उसके लिए क्या बोल गए और कुकर्म शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया। और केवल कुकर्म नहीं है, ये तो एक शब्द मैंने आपको बताया है, इसको सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बीजेपी की ट्विटर पर जो है वो ट्वीट किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है। ये पैंतरा है नाम बदलने का पैंतरा। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगा लेती थी और लोगों को भ्रमित करने के लिए धंधा चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। चलिए यहां तक मान लेते हैं कि ये नरेंद्र मोदी ने जो बात कही अपने विपक्ष पर जो है वो आलोचना करने के लिए, उनके कटाक्ष करने के लिए जो बात कही वो ठीक है, लेकिन इसके आगे देखिए आप, यूपीए के कुकर्म याद न आए इसलिए उसे बदल करके इंडिया कर दिया गया। ये जो है वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। देखिए ये बात मुझे समझ से परे लगी है। या तो जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को ये इंडिया शब्द जो है उसको कह देना चाहिए, चुनाव आयोग में जाकर के कह दे या किसी और तरीके से कह दे कि ये विपक्ष ने जो अपना नाम रखा है इंडिया, इसको ना रखें, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी ये पहला दिन है जब नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पर बोला है, और 2 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना की तो मैंने बताया था कि इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना करके गलत कर दिया है। और आज मोदी ने इंडियन मुजाहिदीन का नाम तो नहीं लिया लेकिन सीमे का नाम ले दिया। सुनिएगा, आप सोचिए कि कांग्रेस पर अटैक करने के लिए, विपक्ष पर अटैक करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब जो है वो इंडिया शब्द को किस किस के साथ जोड़ करके दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि या तो जो है वो विपक्ष को खुद ही जो है वो इंडिया नाम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस शब्द के जो है वो इज्जत तो है कम से कम। अब कोई किसी लड़के का नाम भारत हो और वो भारत का नाम ले लेकर के जो है उसको कोई उसके जो है वो अड़ोस का हो या पड़ोस का हो, कोई शराब पी पी करके उसको गाली दे, भारत का नाम लेकर के गाली दे कि भारत तेरी ये करेंगे, भारत तेरी ये कर देंगे, तो एक अजीब लगता है ना आदमी को। तो या तो सामने वाला थोड़ा सा शर्म करे या फिर खुद ही आदमी जो है छोड़ दे। अब दोनों में से क्या होगा मालूम नहीं। खैर मैं आपको मोदी जी का दिखाता हूं, मोदी जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए और शब्दों पर जरा गौर करिए। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। अब ये देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हैं यहां पर, ये देखिए कुर्सियां खाली पड़ी हैं यहां पर, और इधर ये वीडियो भी मैं चला देता हूं, इस वीडियो को भी देखते रहिए, इसमें लोग निकल रहे हैं, करने का काम करते हैं। अब नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। लोग निकल रहे हैं। साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए इसलिए उन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए। यूपीए के नाम बदला। अब देखिए दो बातें इन्होंने कही है कि यूपीए का नाम बदल करके इन्होंने INDIA कर दिया और इतना लंबा नाम कर दिया कि लोग भूल जाएं। अरे मोदी साहब, ये INDIA
ये बच्चा जब पहली कक्षा में हो जाता है, जब वो अंग्रेजी के 4 अक्षर बोलना शुरू कर देता है, तो उसको ये स्पेलिंग याद हो जाती है कि इंडिया है, ये मेरे देश का नाम है। वो भूलता नहीं है। वो 100 साल का, 80 साल का हो जाए, उसकी याददाश्त कमजोर पड़ जाए, लेकिन वो इंडिया शब्द को नहीं भूलता है। वो इंडिया शब्द की स्पेलिंग को नहीं भूलता है। कमाल की बात है। और आप कह रहे हैं कि यूपीए का नाम बदल करके इन्होंने INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। कमाल की बात है। कैसी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पहली कक्षा का बच्चा जो 4 अक्षर अंग्रेजी के बोलना सीख लेता है, A फॉर एप्पल लिखना सीख लेता है, उसको इंडिया जो है आप लिखवाएंगे तो वो इंडिया लिख देगा। पहली कक्षा का बच्चा वो लिख देगा इंडिया। और आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भूल जाएंगे लोग। सुनिए और आगे सुनिए। और कुकर्म शब्द कह रहे हैं ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया। इनका तरीका वही है जो देश के दुश्मनों ने अपनाया है। मतलब देश के दुश्मन, उनका तरीका और विपक्षी पार्टियों की राजनीति करने का तरीका सेम है, प्रधानमंत्री जी के अनुसार। के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, PFI। सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, INDIA के नाम के लेवल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहें अब आगे। इस इंडिया में नीतीश कुमार हैं, जिनके साथ आपने कितने साल तक सरकार चलाई है। नीतीश कुमार भी आतंकी है। ये क्या कहना चाहते हैं आप, समझ से परे है। इस इंडिया में शरद पवार हैं, जिन शरद पवार के बारे में आप कहते हैं कि राजनीति जो है शरद पवार की उंगली पकड़ करके सीखा, कि बयान है नरेंद्र मोदी का। तो किस तरह से जो है अपने विपक्ष को क्या 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 कहेंगे। आज जो उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता ने मोदी और शाह को बचाने का काम किया था और आज ये मुझे ही खत्म करने पर तुल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बात को कहा है। तो सोचिए जरा, आज जब ये सत्ता पक्ष में है तो इनके लिए इनके ही सहयोगी शिवसेना बहुत पुरानी सहयोगी रही है। उद्धव ठाकरे बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं। उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना, अकाली दल, नीतीश कुमार, ये तो भाजपा के एकदम से जो है वो आप ये कहेंगे कि बिल्कुल भाजपा ही है एक किस्म से, दूसरी पार्टी नहीं बल्कि भाजपा ही हो चुकी थी। लेकिन वो मोदी के आने के बाद ये गठबंधन टूट गए। तो क्या ऐसा बदला है। दूसरी चीज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, ये पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया था मोदी पर हमला करने के लिए। वो मैंने आपको यहां पर रखा है, क्यों रखा है ये जरा देखिए। मोदी साहब जो है वो गए और अशोक गहलोत की सरकार पर अटैक करने के लिए मोदी साहब ने किसका इस्तेमाल किया, एक लाल डायरी शब्द का इस्तेमाल किया। और ये लाल डायरी क्या है, अशोक गहलोत के ही एक विधायक मंत्री थे और उन्होंने जो है वो वहां पर जो है विधानसभा के अंदर कहा कि हम अपनी सरकार को जो है वो देखना चाहिए, हम अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हम मणिपुर की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हमें देखना चाहिए। ये उन्होंने विधानसभा के अंदर कहा और इसके बाद अशोक गहलोत ने उन्हें अपने कैबिनेट से बाहर कर दिया। उसके बाद में वो अपनी फिर राजनीति को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जाहिर सी बात है जब कोई इस तरह से अलग अलग हो जाते हैं जिसकी राहें, तो फिर उसके बाद तो आरोप प्रत्यारोप ही चलते हैं। फिर उसके बाद में उस विधायक मंत्री ने वहां पर एक लाल डायरी जो दिखानी शुरू कर दी कि देखिए ये लाल डायरी जो है इसमें अशोक गहलोत के सारे कारनामे हैं। और अब तो वो कह रहा है कि
कांग्रेस की सरकार का सब पूरी सरकार का जो है उसका नार्को टेस्ट कराना चाहिए। 60% लोग जो है वो दुष्कर्म के आरोपी निकलेंगे, दुष्कर्मी निकलेंगे। उसने एक बात कह दी। अब गजब ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जब गए हैं तो उनके पास में क्या कोई और मुद्दा नहीं है, कोई और बड़ी बात नहीं है? क्या बीजेपी के नेताओं ने उनको कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं दिया? नरेंद्र मोदी साहब को कल जुमा जुमा 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले, 2 दिन पहले एक लाल डायरी का जिक्र जो है वो अशोक गहलोत का ही एक बागी मंत्री करता है, उसका जो है जिक्र करके लाल डायरी की बात हो रही है। यानी आपके पास में अशोक गहलोत के ऊपर टारगेट करने के लिए और कुछ नहीं था क्या? लाल डायरी को चुना गया। और उस लाल डायरी में क्या है? कम से कम बीजेपी उसको संरक्षण देती, उस विधायक को, अब तो विधायक मंत्री रहे नहीं, उसको संरक्षण देती और संरक्षण दे करके उसको कहती कि हमारे पास में लाल डायरी लेकर के आओ और हम केंद्र की सरकार को इस लाल डायरी को सौंपते हैं और जांच करवाएंगे और एक के बाद एक सारे के सारे को, ये जो गहलोत के मंत्री हैं और गहलोत समेत इन सबको जेल में भेजेंगे। कायदे से तो ये होना चाहिए था, लेकिन उसने एक लाल डायरी जो है ऐसे ऐसे लहरा दी और उस लाल डायरी को जो है मुद्दा बनाया था। अब आप खुद तय कर लीजिए कि कितना गहरा मुद्दा है या कितना बड़ा मुद्दा है या कैसा मुद्दा है। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कहते हैं लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। अब प्रधानमंत्री हैं जी, आपके पास में सारी एजेंसियां, सारी ताकत है, आप लोगों के कहने पर चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं। अरे लोगों से क्यों बात कर रहे हो? लोगों, एजेंसियां हैं ना आपके पास सारी की सारी। अब तक तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था और उस विधायक को संरक्षण देना चाहिए था। उस विधायक को केंद्र से सिक्योरिटी दिलवा देती है। इस विधायक की जान को खतरा है, ये विधायक लाल डायरी लेकर के घूम रहा है और इस लाल डायरी में कांग्रेस की सरकार के सारे काले कारनामे हैं। तो उस लाल डायरी को दिल्ली मंगवा लेना चाहिए था और दिल्ली मंगवा करके फिर जिस एजेंसी को आप ठीक समझते उसको सौंप देना चाहिए था। जांच बैठ जानी चाहिए था अब तक तो, और 1-2 विधायक मंत्री जो अंदर चले जाते। लेकिन खैर, प्रधानमंत्री होकर के वो लोगों के ऊपर जो है वो कोर्ट करते हुए बात को कह रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की इस लाल डायरी के अंदर नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। तो मतलब कि कांग्रेस का डिब्बा गोल करने के लिए वो विधायक जो बागी हुआ, और उस विधायक की बात आपको बता देता हूं, राजेंद्र गुढ़ा उसका नाम है। उस विधायक का एक वीडियो है, ऑडियो है। वो विधायक कह रहा है, उसके अंदर जब एक राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का जो प्रकरण चला था, उस वक्त में वो विधायक खुद कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने इतने पैसे दे दिए कि अब कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी ऑफर आया था। ये बात उसने कही है। फिर पत्रकारों ने पूछा कि कितने रुपए का ऑफर आया, तो उसने कहा कि इतने रुपए का ऑफर आया था कि पूरी जिंदगी आराम से ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर में कट जाएगी। इतने रुपए का ऑफर आया था कि पूरी जिंदगी जो है जमीन पर रहने की आवश्यकता नहीं है, हेलीकॉप्टर में तेल भरा रहेगा और हेलीकॉप्टर जो आसमान में लहरता रहेगा, हेलीकॉप्टर में बैठ करके आराम से आसमान में रहो, जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं है। इतना पैसा आया था, इतना पैसे का ऑफर आया था, ये खुद उसने कहा है। अब राजनीति में कौन कब किस तरीके से क्या करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास में केवल यही मुद्दा है कि कांग्रेस का डिब्बा गोल करने के लिए 2 दिन पहले आई एक लाल डायरी है, उससे पहले का कुछ नहीं। अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं जरा इस पर जरा गौर फरमाइए। उसके बाद अशोक गहलोत ने भी आज एक गुगली फेंकी। अशोक गहलोत अपने आप को वैसे जादूगर कहलाते हैं, तो उन्होंने भी गुगली फेंकी और गुगली में क्या था उसको भी जरा समझेंगे। पहले ये सुनिए। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले
तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं, अब जो है लोग ये भी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का है कि ये जो है पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसमें आम आदमी पार्टी ने एक सर्कल लगा करके नेताओं के जो है दिखाया है कि किस किस नेता के ऊपर कौन कौन से घोटाले का आरोप था और कौन कौन नेता आज बीजेपी के अंदर चला गया, और बीजेपी के अंदर चला गया तो बिल्कुल शांत सन्नाटा, कोई एजेंसी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अशोक गहलोत ने भी आज जो एक पैतरा चला, पहले तो सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि आज जब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो मेरा पहले से उनके कार्यक्रम के अंदर मेरा भाषण था, लेकिन उसको काट दिया गया। इसके बाद में फिर पीएमओ की तरफ से सफाई आती है, बीजेपी उस पर सफाई देने लगती है कि आप वहां पर जो है वो फिजिकली जा नहीं रहे थे, वर्चुअली आप उसमें शामिल हो रहे थे, इसलिए हमने उसको हटा दिया। ये तमाम तरह की चीजें चलती रही, लेकिन एक दूसरा दाव चला अशोक गहलोत ने जो है ये 500 रुपए में सिलेंडर का, आज जो है वो जब नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान में थे तो आज ही उन्होंने जो है ये देखिए 4 बजे 27 तारीख को, और ये सुबह जो है वो 11 बजे जो है वो आज इसकी घोषणा कर दी कि आज दोपहर 12 बजे एक बार फिर से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो है 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, क्योंकि 1150 रुपए का जो सिलेंडर है वो 500 रुपए में अशोक गहलोत की सरकार दे रही है। और कितने लाख लोगों को दिया है? 36 लाख जो है वो महिलाओं को सिलेंडर दे चुके हैं, और 155 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च हो रहे हैं कि 1150 के सिलेंडर को वो 500 रुपए में जब दे रहे हैं तो बाकी का पैसा सरकार दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार तो उतने में ही देगी। सिलेंडर जो है वो केंद्र की सरकारें अपने घर से बनाती नहीं है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन से होता है। तो अब जो है वो ये चीज देखिए कि 500 रुपए का सिलेंडर का दाम लेकर मुस्कुराता राजस्थान, ये जो है वो अशोक गहलोत ने किया। तो एक चीज को आप समझिए, और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो सलाहकार हैं, नरेंद्र मोदी के सलाहकार हैं, खास तौर पर उनको समझना चाहिए कि कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सेम यही ट्रैक पकड़ा था और नरेंद्र मोदी ने भी सेम यही ट्रैक पकड़ा था। समझना चाहिए, कर्नाटक में भी बजरंगबली और पीएफआई, हिजाब, टीपू सुल्तान, ये सारे मुद्दे जो है बीजेपी ने पकड़े, और कांग्रेस ने ये किया कि वो 5 गारंटियों पर जो बात करते रहे कि हम बस में यात्रा फ्री करेंगे, हम जो है वो बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए देंगे, हम चावल जो है वो मोदी से डबल 11 किलो के या 10 किलो जो है चावल जो है वो मुफ्त में देंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी 5 योजनाएं निकाली, महिलाओं को पैसा देंगे, 5 योजनाएं निकाली, 5 जो है गारंटियां निकाली और उस पर फोकस करके रखा। अब कांग्रेस भी यहां पर जो है वही काम कर रही है। आज नरेंद्र मोदी का वहां पर जो है वो रैली हो रही थी, और आज ही ये सिलेंडर में जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर के कार्ड और बना करके बांट रहे हैं। अब जिसके घर में जा रहा है सिलेंडर 500 रुपए में, 1150 रुपए का सिलेंडर आधी से कम कीमत में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फर्क तो पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को लगता है कि हम सिमी के साथ तुलना कर दे, इंडियन मुजाहिदीन के साथ तुलना कर दे, कुकर्म वगैरह का जिक्र कर दे तो फिर बात बन जाएगी। लेकिन क्या वाकई बात बन पाएगी? या कर्नाटक में जिस तरह से बजरंगबली वाला दाव भी उल्टा पड़ गया था, यहां पर जो ये राष्ट्रवाद की पिच पर जाकर के इसको आतंकवाद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये दाव कितना कामयाब होगा? अब बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप क्या सोचते हैं नीचे जरूर बताइए ताकि और लोग भी पढ़ें, मैं भी पढ़ सकूं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।